दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है। चमकते सूरज की किरणें जब आंगन में फैली तो उसकी आंखें हल्की हल्की खुली। रात की उदासी अभी भी उसकी पलकों पर भारी थी, लेकिन दिन का उजाला उसे फिर से एक कठोर हकीकत में ला चुका था। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। दुनिया की बेरुखी और अपनेपन की कमी ने उसे बचपन से ही अकेला कर दिया था। उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो वह प्यार किसी और में बंट गया। सौतेली माँ का बर्ताव दिन ब दिन कठोर होता चला गया और वह अंदर ही अंदर घुटती रही। उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वो हर किसी को साफ दिखता था। उसी दर्द के साए में वो बड़ी हो रही थी और फिर उसकी जिंदगी में वह मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका एक दोस्त था जो हमेशा उसके साथ रहता, हर मुश्किल में उसका सहारा बनता। लेकिन वह दोस्ती एक साजिश थी, एक ऐसा धोखा जिससे वह अनजान थी। धीरे धीरे वह उसके सबसे बड़े राज जानने लगा, उसकी कमजोरी को समझने लगा। एक दिन जब वह बहुत उदास थी, उसने कहा, तू बहुत सोचती है, थोड़ा आराम कर, ये पी ले, सब भूल जाएगी। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब बार बार उसे अपनी तकलीफें याद दिलाई गईं, तो उसने पहली बार हाथ बढ़ा दिया। हल्की चुस्की लेते ही उसे महसूस हुआ कि यह वही दुनिया है जहाँ कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। धीरे धीरे उसकी आदत बढ़ती गई और वह उस राह पर चल पड़ी जहाँ से लौटना मुश्किल था। अब वह उसी हाल में थी जिस हाल में वह उसे देखना चाहता था, लेकिन उसे इस सच्चाई का एहसास तब हुआ जब उसने देखा कि अब उसके बिना भी वह चीजें लेने लगा था जो वो उसे देती थी। अब वह अपनी दुनिया से कट चुकी थी। जिस सहारे को वह अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझ रही थी, वही उसके पतन की असली वजह बन चुका था। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। अब न उसे दिन का होश रहता, न रात का। आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जा रहे थे, चेहरा मुरझाने लगा था और सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जा रही थी। उसकी सौतेली माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पिता जो कभी उसके लिए सब कुछ थे, अब उसे देखकर भी अनदेखा कर देते। घर में उसका अस्तित्व बस एक बोझ बनकर रह गया था। उस दोस्त ने अब पूरी तरह से उसे अपने जाल में फंसा लिया था। अब वो वही करने लगी जो वह चाहता था। कभी देर रात तक बाहर रहना, कभी अजीब अजीब जगहों पर जाना। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या कर रही है और क्यों कर रही है। बस इतना पता था कि अब वो उसकी जरूरत बन चुकी थी। एक दिन जब उसने देखा कि वही इंसान जो उसे इस दलदल में लाया था, अब किसी और को भी उसी राह पर धकेल रहा है, तो उसका मन कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि जो गलती उसने की, वही गलती कोई और न कर बैठे। लेकिन अब वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकती थी। उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब उसे हर वक्त उसकी तलब लगने लगी थी। उसने उससे कहा, मुझे अब और नहीं चाहिए, मुझे इस सब से बाहर निकालो। लेकिन वो हंस पड़ा, बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, तुझे आदत पड़ चुकी है, अब तू इससे बच नहीं सकती। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझ रही थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया हिला दी। वह सुबह उठी तो देखा कि घर का माहौल बदला हुआ था। पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। सौतेली माँ किसी से फोन पर बात कर रही थी और कुछ ही देर बाद पुलिस घर आ गई। पता चला कि जिस दोस्त पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वह कई और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर वह सन्न रह गई। उसे अब समझ आया कि वह किस दलदल में फंस चुकी थी। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या वह खुद को बचा
पाएगी। वो खुद को आईने में देख रही थी। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे, बिखरे हुए बाल, होंठ सूख चुके थे और शरीर में अजीब सी कमजोरी थी। उसे याद आया कि वह कभी कितनी खुशमिजाज लड़की हुआ करती थी, जिसे अपने भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने देखने की आदत थी। लेकिन अब उसकी जिंदगी बिखर चुकी थी। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, वही उसे ऐसी जगह छोड़ गया था जहां से निकलना आसान नहीं था। उसे अब इस नशे की ऐसी लत लग चुकी थी कि बिना इसके वह खुद को अधूरा महसूस करने लगी थी। लेकिन जिस दिन पुलिस आई और उसे पता चला कि उसका वही दोस्त अब जेल में है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ यह सब कैसे हुआ। उसे अपनी हर गलती एक एक कर याद आने लगी। जब उसने पहली बार नशा किया था, जब उसने अपने पिता की बातों को अनसुना किया था, जब उसने अपनी सौतेली माँ की नफरत को ही अपनी सच्चाई मान लिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या वह इस सब से बाहर आ सकती है। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पिता ने उससे सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया था। सौतेली माँ को तो पहले ही उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब वे खुलकर कहने लगी थी, इस लड़की ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पड़ोसियों की नजरें भी बदल चुकी थीं। हर कोई उसे अजीब नजरों से देखता था। पहले वह इन सब से भागने के लिए नशे का सहारा लेती थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठी थी, तो उसे महसूस हुआ कि अगर अब उसने खुद को संभाला नहीं, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उसने खुद से वादा किया कि अब वह इस लत को छोड़ देगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब उसने नशा करना बंद किया, तो उसका शरीर कांपने लगा, सिर दर्द से फटने लगा और हालत इतनी बिगड़ गई कि वह खुद को रोक नहीं पाई। वह फिर उसी रास्ते पर लौट गई जिससे बाहर आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। वह गली के एक कोने में बैठी थी जब उसने देखा कि एक छोटी बच्ची, जो शायद भूखी थी, कूड़े में से कुछ ढूंढ रही थी। उस बच्ची को देखकर उसे अपना अतीत याद आ गया। वह भी कभी ऐसी ही थी, मासूम, बेगुनाह और उम्मीदों से भरी हुई। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने खुद को नहीं बदला, तो वह भी एक दिन उसी तरह किसी गली के कोने में खत्म हो जाएगी। उस रात उसने फैसला किया कि अब वह इस दलदल से बाहर निकलेगी। लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या उसका परिवार उसे फिर से स्वीकार करेगा? क्या समाज उसे दोबारा अपनाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या वह खुद को माफ कर पाएगी? उस रात उसने खुद से वादा किया कि अब वो इस नशे से हमेशा के लिए दूर रहेगी। लेकिन जैसे ही अगली सुबह आई, उसका पूरा शरीर तड़पने लगा। सिर में तेज दर्द, हाथ पैर कांपने लगे और दिल बेचैन होने लगा। उसका मन बार बार उसे उसी रास्ते पर वापस खींच रहा था जिससे बाहर आने का उसने संकल्प लिया था। वो खुद को कमरे में बंद कर चीखने लगी, लेकिन घर में किसी ने उसकी चीखों की परवाह नहीं की। पिता ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो वे वापस चले गए। सौतेली माँ को तो वैसे भी उसकी परवाह नहीं थी। वो समझ गई थी कि उसे खुद ही इस सब से निकलना होगा। वो कमरे से बाहर निकली और सीधा मंदिर चली गई। वहां उसने अपनी आंखें बंद की और रोते हुए भगवान से मदद मांगी। उसे नहीं पता था कि वह कैसे इस नशे से दूर रह पाएगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी खुद संवार कर रहेगी। मंदिर से लौटने के बाद उसने खुद को व्यस्त रखना शुरू किया। वो हर वक्त कुछ न कुछ करती रहती, किताबें पढ़ती, पुराने दोस्तों से बात करने की कोशिश करती, लेकिन कोई भी उससे खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। हर कोई उसे उसी नज़र से देखता था जैसे वह अब इस समाज के लायक ही नहीं बची थी। कुछ दिन बीत गए और वह अपनी लड़ाई खुद लड़ रही थी, लेकिन तभी एक और झटका लगा। उसका पुराना दोस्त,
जिसने उसे इस दलदल में धकेला था, अब जेल से छूट चुका था। जैसे ही उसे पता चला कि वो वापस आ गया है, उसकी घबराहट बढ़ गई। उसे डर था कि कहीं वह फिर से उसे अपने जाल में न फंसा ले। और वही हुआ। एक शाम जब वह बाजार से लौट रही थी, तो उसने देखा कि वह दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में वही चीज थी जिससे उसने खुद को दूर करने की ठानी थी। उसने उसकी ओर देखा और कहा, तू ज्यादा दिन तक इससे बच नहीं पाएगी, वापस आ जा, वरना तेरा हाल और बुरा होगा। ये सुनकर वह कांप गई, लेकिन इस बार उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, अब मैं कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगी जहां तुमने मुझे धकेला था। अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। ये कहकर वह वहां से चली गई, लेकिन उसके अंदर डर बैठ गया था। क्या वह सच में इससे बच पाएगी? क्या समाज उसे फिर से स्वीकार करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसका अपना परिवार उसे अपनाने को तैयार होगा? उसकी हिम्मत की असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। जिस दुनिया से वह खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, वही दुनिया बार बार उसे वापस खींचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बार वह डगमगाने वाली नहीं थी। उसने अपने आप से जो वादा किया था, उसे निभाने के लिए वह हर मुश्किल को सहने के लिए तैयार थी। घर में अब भी उसे वो अपनापन नहीं मिल रहा था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। पिता अब भी उससे दूरी बनाए हुए थे और सौतेली माँ के लिए वह एक कलंक से ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि वह अब किसी के सहारे की उम्मीद नहीं करेगी। उसने अपने दिन का हर एक पल व्यस्त रखना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठती, योगा करने जाती, मंदिर में बैठकर शांति से ध्यान लगाती और फिर खुद को किसी न किसी काम में उलझाए रखती। लेकिन नशे की तलब इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। रात के समय जब सब सो जाते, तब उसका मन उसे कमजोर करने की कोशिश करता। उसका शरीर दर्द से तड़पता, हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते और बेचैनी इतनी बढ़ जाती कि कई बार उसका मन करता कि वह फिर से उसी रास्ते पर लौट जाए। लेकिन हर बार जब ऐसा होता, वो खुद को आईने में देखती और अपनी उस पुरानी हालत को याद करती जिसमें वह धीरे धीरे मर रही थी। उसने खुद को समझाया कि अगर वो इस बार हार गई, तो फिर कभी जीत नहीं पाएगी। समाज के लिए वह अब भी एक तिरस्कृत लड़की थी। जब भी वह गली से गुजरती, लोग उसके बारे में फुसफुसाते, देखो, यही वो लड़की है जो नशे में पड़ी रहती थी। अब भले ही सुधरने का दिखावा कर रही है, लेकिन ऐसी लड़कियां कभी नहीं बदलती। वो सब कुछ सुनती थी, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि इन बातों से प्रभावित नहीं होगी। उसे खुद को साबित करना था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक दिन जब वो एक दुकान से कुछ सामान खरीद रही थी, तब उसके पुराने दोस्त ने फिर से उसे रोक लिया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो पहले भी उसे उसी दलदल में धकेलने की कोशिश कर चुके थे। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुझे हमारी याद आती होगी, एक बार आकर देख, सब पहले जैसा ही मिलेगा। लेकिन इस बार वह डरी नहीं। उसने उसकी आंखों में देखा और मजबूती से जवाब दिया, पहले मैं कमजोर थी, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी खुद संवारूंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और न ही तुम्हारे दिए हुए जहर की। ये सुनकर वे हंसने लगे। उनमें से एक बोला, तू ज्यादा दिन तक इस समाज में नहीं टिक पाएगी। तुझे कोई अपनाने वाला नहीं है। जब सब तुझे ठुकरा देंगे, तब खुद हमारे पास आना पड़ेगा। यह कहकर वे वहां से चले गए, लेकिन उनकी बातें उसके मन में घर कर गईं। क्या सच में अब उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी? क्या समाज उसे कभी स्वीकार करेगा? क्या उसका अपना परिवार उसे फिर से गले लगाएगा? इन्हीं सवालों के साथ उसने खुद को मजबूत बनाए रखा, लेकिन अब उसे किसी सहारे की जरूरत थी। कोई जो उसे समझे, कोई जो उसे यह यकीन दिला सके कि वह इस दुनिया में अकेली नहीं है। क्या उसे ऐसा कोई मिलेगा
क्या वह अपनी जिंदगी को दोबारा संवार पाएगी? उसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। हर बीतते दिन के साथ वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नशे की तलब अब भी उसके मन को बार बार विचलित कर रही थी। वह जानती थी कि अगर एक बार फिर वह फिसल गई तो इस बार बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उसने खुद को पूरी तरह व्यस्त रखना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, मंदिर जाती, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि उसका ध्यान बंटा रहे। लेकिन समाज उसे अब भी उसी नज़र से देख रहा था। लोग उसे तिरस्कार की निगाहों से देखते, कुछ ताने मारते और कुछ तो यह भी कहते, ये सब दिखावा है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन इस बार वह किसी की परवाह नहीं करना चाहती थी। एक दिन जब वह बाजार से लौट रही थी तो उसे अपने पिता सामने दिखे। उन्होंने नजरें फेर ली, जैसे वे उसे जानते ही न हों। ये देखकर उसका दिल टूट गया। वह चाहती थी कि उसके पिता उसकी तरफ देखें, उससे एक बार पूछे कि वह कैसी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह भारी कदमों से घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि समाज से लड़ना तो आसान है, लेकिन अपनों की बेरुखी सहना सबसे मुश्किल है। इन्हीं हालातों में एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद करती थी। उसने उसकी कहानी सुनी और कहा, तुमने अगर सच में खुद को बदलने की ठान ली है तो अब पीछे मुड़कर मत देखो। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो, बस आगे बढ़ते जाओ। उसकी बातें सुनकर उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई तो है जो उसे समझता है, जो उसकी हिम्मत को सराहता है। उसने धीरे धीरे खुद को और मजबूत करना शुरू कर दिया। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू करने का फैसला किया। पहले तो सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह सच में मेहनत कर रही है तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अब उसके कुछ पुराने दोस्त भी उससे बात करने लगे, लेकिन उसके पिता अब भी उससे दूर थे। वह चाहती थी कि एक दिन वे उसे गर्व से देखें, लेकिन ये कब होगा उसे नहीं पता था। इसी बीच वह दोस्त जिसने उसे इस दलदल में धकेला था फिर से उसके सामने आया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। उसने उसे देखा और कहा, अब तुझे कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन अगर कभी तुझे फिर से उसी नशे की जरूरत पड़ी तो याद रखना, मैं यही हूँ। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अब कमजोर नहीं हूँ। उसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी, लेकिन क्या उसका परिवार उसे फिर से अपनाएगा? क्या समाज अब उसे एक नई पहचान देगा? और सबसे बड़ी बात, क्या वह अपने पिता की नज़रों में फिर से वही बेटी बन पाएगी जो वह कभी हुआ करती थी? उसकी जिंदगी अब एक नई मोड़ पर आ चुकी थी। वह धीरे धीरे अपने अतीत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समाज उसे बार बार उसी अंधेरे की याद दिला देता। पिता अब भी उससे दूरी बनाए हुए थे और सौतेली माँ की नफरत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन इस बार उसने खुद से वादा किया था कि वह किसी के तानों से नहीं टूटेगी। उसने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दिया और एक छोटे से सामाजिक संगठन में काम करने लगी, जहां नशे से पीड़ित लोगों की मदद की जाती थी। इसी दौरान एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। वह शाम के समय एक महिला के साथ एक कार्यक्रम से लौट रही थी, जब अचानक उसके सामने वही दोस्त आ गया जिसने उसे इस अंधेरे रास्ते पर धकेला था। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और लोग भी थे। उसने उसकी तरफ देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना, तू ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। चल, तेरी असली जगह यही है। पहले की तरह इस बार वह डरी नहीं। उसने उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, अब मैं उस जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगी। मैं जान चुकी हूँ कि असली ताकत खुद को संभालने में है, गिरने में नहीं। लेकिन वे लोग उसे डराने लगे।
उसे धमकी दी कि अगर उसने उनका साथ नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी। उसने बिना डरे पुलिस को फोन किया और वहां से चली गई। जब पुलिस आई तो वे सब भाग निकले, लेकिन इस घटना ने उसके हौसले को और भी मजबूत बना दिया। जब ये बात उसके पिता को पता चली तो पहली बार उन्होंने उसे ध्यान से देखा। शायद उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठी थी तो अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसके पिता खड़े थे। उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुझसे बहुत दूरी बना ली, लेकिन तूने खुद को साबित कर दिया। मुझे माफ कर दे। यह सुनते ही वह रो पड़ी। सालों बाद उसे अपने पिता का प्यार महसूस हुआ था। अब सब कुछ बदल रहा था। समाज ने धीरे धीरे उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया था। वह न सिर्फ खुद को संभाल चुकी थी, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन चुकी थी। जिसने कभी अपने जीवन को अंधकार में खो दिया था, वही अब दूसरों को रोशनी दिखाने का काम कर रही थी। उसके संघर्ष की जीत अब साफ नजर आ रही थी।